नमस्कार दोस्तों, मैं राम राजपूत और आज हम सीखेंगे सेंटेंस यानी वाक्य। आज हम लोग जानेंगे बारीकी से सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस क्या होता है और इसके प्रकार कितने होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि सेंटेंस हम कहते किसे हैं। देखिए यहाँ पे डिफिनीशन लिखी है मैंने। सेंटेंस यानी वाक्य, इसे हम इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं और हिंदी में वाक्य बोलते हैं। तो इसकी हम डिफिनीशन पहले पढ़ते हैं। क्या है? शब्दों का वह समूह जिसमें किसी बात का भाव पूरा स्पष्ट हो उसे वाक्य कहते हैं। या हम कह सकते हैं शब्दों का वह समूह जिससे पूरा अर्थ निकलता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। ये तो हमने हिंदी में जाना। इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे हम? इसकी परिभाषा यानी डिफिनीशन, सच ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्युनिकेट्स ए कंप्लीट मैसेज इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा है हिंदी में, इसका ट्रांसलेशन किया है हमने। इसे जो भी मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो इसको ही सिर्फ इस डिफिनीशन को लर्न करेंगे और जो हिंदी मीडियम से हैं वो दोनों को समझ सकते हैं। आगे चल देखते हैं हम। अब हम सीखेंगे कि टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के यानी वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। देखिए, वाक्यों यानी सेंटेंस को हमने दो क्लासिफिकेशन किए हैं। यानी जो मेरे सेंटेंस हैं इनको दो वर्गों में बांटा गया है। जो कि पहला वर्गीकरण है यानी फर्स्ट नंबर क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है? देखिए, वाक्यों को उनके भाव व अर्थ के आधार पर निम्नलिखित 4 वर्ग में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट नंबर क्लासिफिकेशन में हम 4 वर्ग में बांटते हैं, यानी इसके 4 प्रकार करते हैं। चलो इसको हम इंग्लिश में जानते हैं क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेंटेंस और मीनिंग सेंटेंस आर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग 4 कैटेगरीज। मतलब हमने आपको बताया कि जो हम हिंदी में पढ़ते हैं उसी को एक बार हम ट्रांसलेट इंग्लिश में करते हैं, जिससे आपको आगे चल के आसानी हो पढ़ाई में। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट नंबर क्लासिफिकेशन का नंबर 1 क्या है। इसके 4 प्रकार होते हैं, बारीकी से हम एक एक प्रकार समझेंगे। तो देखिए, पहली क्लासिफिकेशन में मेरा सबसे पहला प्रकार है असर्टिव और डिस्क्लेरेटिव सेंटेंस। या तो हम इसे असर्टिव बोल सकते हैं या डिस्क्लेरेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। दोनों ही एक ही होते हैं, इनके नाम अलग अलग होते हैं यानी इनके काम एक ही होते हैं। इसे हिंदी में हम स्वीकारात्मक या कथात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे इसकी डिफिनीशन देखिए, यहाँ लिखिए। देखिए, स्वीकारात्मक या कथात्मक वाक्य हम किसे कहते हैं? ऐसे वाक्यों में कुछ बताया जाता है या किसी बात का वर्णन होता है। कोई भी बात, चाहे वो एक तथ्य हो या सोच, यानी या तो कोई अपने सोच कर कोई बात कह रहा हो या किसी के सामने कह रहा हो। अगर ऐसे वहाँ पर स्थिति है, ऐसा वर्णन होता है, तो हम उसे स्वीकारात्मक या कथात्मक वाक्य कहते हैं, यानी असर्टिव या डिस्क्लेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। अच्छा, इसकी इंग्लिश में क्या इसकी परिभाषा होगी? देखिए, सच सेंटेंस स्टेट ए फैक्ट, ओपिनियन और आइडिया। मतलब सीधे सीधे किसी तथ्य या किसी की राय या विचार व्यक्त करे जाएँ, वहाँ पर मेरा सकारात्मक या कथात्मक वाक्य होता है। कुछ हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आयुष मेरा बेटा है। एग्जाम्पल में आयुष मेरा बेटा है, यानी देखिए यहाँ पर किसी आयुष के बारे में बात हो रही है, एक लड़के के बारे में बात हो रही है। दूसरा है माँ मुझे डांटती है, यानी यहाँ पर भी एक विचार किया जाता है, एक तथ्य है। जैसे कि राम बाजार नहीं जाता है, यहाँ पर भी एक विचार किया गया है, किसी को बताया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है आयुष मेरा बेटा है। चलो हम इसको सेंटेंस को बनाते हैं। क्या है? आयुष इज माई सन। ठीक है, ये मेरा हो गया असर्टिव सेंटेंस। जैसे कि इसमें दूसरा है माँ मुझे डांटती है, मॉम स्कोल्ड्स मी। माँ मुझे डांटती है, ये भी मेरा कौन सा है? सकारात्मक वाक्य। जैसे कि यहाँ पे राम बाजार नहीं जाता है, इसको भी हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। जैसे इसे बना दें, राम जाता है, डज नॉट गो टू द मार्केट। ठीक है, देखिए इसमें या नहीं शब्द आए या नहीं ना शब्द भी आए, मगर वहाँ पर किसी आइडिया या ओपिनियन की बात हो, जैसे आइडिया मतलब विचार या राय की किसी की बात हो, तो वहाँ पर जो भी मेरा सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को हम सकारात्मक या कथात्मक वाक्य बोलेंगे, यानी असर्टिव या डिस्क्लेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। आगे हम दूसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, जो मेरा दूसरा प्रकार है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोल सकते हैं। अच्छा, इसकी डिफिनीशन क्या है? देखिए, ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, सीधा साधा मतलब है प्रश्नवाचक, यानी प्रश्न ही पूछा जाएगा। अच्छा, इसकी इंग्लिश डिफिनीशन क्या है? सेंटेंस वेयर ए क्वेश्चन इज आस्क्ड, मतलब कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा इस वाले वाक्य में। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, क्या राम क्लास में है? देखिए, कोई प्रश्न कर रहा है कि जैसे कोई भी अध्यापक या कोई भी पेरेंट्स वगैरह आया क्लास में और क्लास टीचर से पूछ रहा है कि क्या राम क्लास में है, यानी यहाँ पर क्या होता है? प्रश्न किया जाता है। तो इस टेंस को हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पर फिलहाल हम बनाने की कोई विधि नहीं बता रहे, सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, तो इसे हम बना देंगे इज
राम इन क्लास। ये मेरा सेंटेंस बन गया। जैसे दूसरा है क्या वह खेलता है। इसमें भी क्या है, प्रश्न किया जाता है कि क्या वह खेलता है, कोई किसी से पूछ रहा है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, डज ही प्ले। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अब हम तीसरे प्रकार की ओर। देखिए मेरा जो तीसरा प्रकार है वो है इम्परेटिव सेंटेंस। इसे हम हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें आपको ऐसे ही मालूम हो रहा होगा कि आज्ञा सूचक यानी आज्ञा का मतलब किसी से आज्ञा लेना या देना की बात होगी। जैसे कि इसकी डिफिनीशन यहाँ पे लिखिए, इसे हम पढ़ते हैं। ऐसे वाक्य जो आज्ञा या आदेश या प्रार्थना व्यक्त करते हैं, यानी ऐसी बात कही जाए जिसमें आज्ञा ली जाए या आज्ञा दी जाए या प्रार्थना वगैरह की जाए, तो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। ऐसे इंग्लिश में डिफिनेशन क्या है, देखिए, सच सेंटेंस आर यूज्ड टू परमिट कमांड और रिक्वेस्ट। मतलब आदेश परमिट होता है और प्रार्थना रिक्वेस्ट होती है। इसी तरीके से आज्ञा जो मेरी होती है कमांड वगैरह या प्रार्थना वगैरह, ये कमांड अलग अलग, जब हम आपको इसको पढ़ाएंगे बारीकी से तब सब समझ में आपके आएगा। तो चलिए इस समय फिर से हम जानते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने इसकी डिफिनेशन अच्छी से पढ़नी है और याद करनी है। जैसे कि यहाँ पर इसके उदाहरण दिए हैं, मतलब एग्जाम्पल है क्या है, यहाँ बैठो। यहाँ बैठो मतलब कोई किसी को आज्ञा दे रहा है, या ऑर्डर मतलब ऑर्डर कर रहा है कि यहाँ बैठो। जैसे यहाँ पर कोई भी कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, मुझे जाने दो, क्या कर रहा है कि कृपया मुझे जाने दो। इस तरीके से जैसे इसे कैसे बना सकते हैं इसकी इंग्लिश, सेट मीन्स बैठना, हेयर मीन्स यहाँ सेट हेयर। इसे हम बना देंगे सेट हेयर। जैसे यहाँ पे लिखा है मुझे जाने दो, तो हम इसे बना देंगे लेट गो टू मी। इस तरीके से इसे हम बना सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर बनाने की कोई रूल्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम जानते हैं कि जो सेंटेंस होते हैं मेरे कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अब हम जानते हैं क्लासिफिकेशन नंबर 1 के चौथा प्रकार, जो इसका 4 नंबर प्रकार है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसे हम हिंदी में कहते हैं विस्मयबोधक वाक्य। विस्मयबोधक वाक्य, इसकी डिफिनेशन क्या है, देखिए, ऐसे वाक्य जिनमें अचानक उत्पन्न हुई भावना जैसे दुख, खुशी, हैरानी या डर आदि को व्यक्त किया जाए तो वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, या उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अगर इंग्लिश की बात की जाए, इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन, तो इंग्लिश में डिफिनेशन लिखिए यहाँ पे देखिएगा, सच सेंटेंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन एक इमोशंस। ठीक है, इमोशंस मतलब कुछ दुखों में उसके कारण। अच्छा, इसको हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर उदाहरण लिखे हमने 3 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मतलब यहाँ पर क्या है, कोई जैसे किसी ने कोई काम किया हो तो बोलते हैं कि बहुत बढ़िया किया, यानी बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या, एकदम कोई चीज़ उत्पन्न, कोई भावना एकदम उत्पन्न होती है। जैसे भगवान का शुक्र है, मतलब किसी का कोई काम बढ़िया हो जाए तो लोग कहते हैं भगवान का शुक्र है। या किसी का मतलब कुछ बिगड़ना काम, यानी बिगड़ काम जाए तो उसे क्या कहते हैं, अफसोस सेवा बर्बाद हो गया, मतलब कोई ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो उसे एकदम इस तरीके से कहते हैं। जैसे बहुत बढ़िया को हम इंग्लिश में कहते हैं वाह। क्या कहते हैं, वाह। इसी तरीके से हम कहते हैं भगवान का शुक्र है, इसको हम कह सकते हैं गॉड ब्लेस। गॉड ब्लेस यू कह सकते हैं या गॉड ब्लेस कह सकते हैं, गॉड ब्लेस। जैसे इसमें है अफसोस है, वह बर्बाद हो गया। जैसे अफसोस को हम अलास से लिख सकते हैं, अलास, ही इज रूनेड। इसका मतलब हो गया है वह बर्बाद हो गया। चलिए मैंने अब तो देखे हैं कि क्लासिफिकेशन नंबर 1 के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। चारों प्रकार मैंने डिस्कस किए आपके सामने। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन 2 के कितने प्रकार होते हैं आगे। देखिए अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण 2 में कितने प्रकार होते हैं वाक्यों का। अभी मैंने पढ़ा था क्लासिफिकेशन 1 में कितने भाग होते हैं, यानी कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन दूसरा पढ़ेंगे। देखिए इस वर्गीकरण के आधार पर वाक्यों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया। इसमें भी 4 भागों में बांटा गया और क्लासिफिकेशन 1 में भी 4 भागों में बांटा गया। आप इसको लर्न करें तो ही बेहतर रहेगा आपके लिए। तो इसका नंबर 1 जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी इसे हम सकारात्मक वाक्य हिंदी में बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या है, ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग ना हो और ना ही कोई प्रश्न पूछा गया हो। सीधा साधा मतलब है इसमें कोई नहीं शब्द ना हो, यानी किसी को मना भी ना किया जाए और किसी से प्रश्न भी ना किया जाए। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझ, देखिए जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लेके हैं, क्या है, देखो, वह एक अच्छा लड़का है, यानी इसमें नहीं भी नहीं शब्द नहीं आया और प्रश्न भी नहीं किया गया। जैसे कि वह यानी ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा अध्यापक है, राम इज ए गुड टीचर। मेरे पापा एक किसान हैं, माय पापा इज ए फार्मर। देखिए इन तीनों वाक्यों में कोई भी नहीं शब्द ना आया है और ना ही इसमें कोई प्रश्न किया गया है। तो इस कैटेगरी के जो सेंटेंस होते हैं उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन 2 का दूसरा प्रकार। देखिए क्लासिफिकेशन 2 का दूसरा प्रकार है निगेटिव यानी नकारात्मक। जैसे कि यहाँ पे इसकी डिफिनेशन लिखिए, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसे। ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग
तो होता है परंतु कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। मतलब इस वाक्यों में नहीं शब्द आएगा, यानी नहीं की बात होगी, यानी कोई मना करेगा किसी काम को करने के लिए, या कोई नहीं शब्द आ सकता है मगर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है दिनेश एक अच्छा लड़का नहीं है, तो इसे हम बना दें इसमें, दिनेश इज नॉट ए गुड बॉय। इस तरीके से इसमें वाक्य हमसे पूछे जाएंगे। चलिए इसका हम एक उदाहरण और देखते हैं। वे एक अच्छे अध्यापक नहीं हैं। वे यानी दे, आर मीन्स हैं, नॉट मीन्स नहीं, ए मीन्स एक, गुड मीन्स अच्छे, टीचर मीन्स अध्यापक। वे एक अच्छे अध्यापक नहीं हैं। तो इस तरीके के अगर आपको सेंटेंस मिले तो आप ध्यान करना कि वो नेगेटिव सेंटेंस के हैं, क्योंकि इसमें नहीं शब्द आया है। चलिए हम देखते हैं क्लासिफिकेशन 2 का तीसरा प्रकार क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी डिफिनीशन क्या है, ऐसे वाक्य जिनमें ना, नहीं का प्रयोग हो परंतु कोई प्रश्न पूछा गया हो। मतलब इसमें नहीं शब्द नहीं होगा और कोई प्रश्न पूछा जाएगा, इस तरीके के वाक्य हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल के लिए, क्या विनीत एक छात्र है, क्या विनीत एक छात्र है। जैसे इसे हम बना दें, इज विनीत ए स्टूडेंट। इसमें देखो प्रश्न किया जाता है, इसमें नहीं शब्द आपको नहीं दिख रहा होगा। इसी तरीके के वाक्य को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए हम दूसरा इसका सेंटेंस देखते हैं। वह एक अध्यापक कैसे हैं, हाउ इज ही ए टीचर। इस तरीके के इसमें वाक्य होंगे, इसमें कोई नहीं शब्द नहीं आएगा और प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। चलिए हम क्लासिफिकेशन 2 का चौथा प्रकार देखते हैं, जो कि है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें मिक्सचर करके एक सेंटेंस बनाया जाता है, उसे हम नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। डिफिनीशन इसकी क्या है, ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग भी हो और प्रश्न भी पूछा गया हो। मतलब इसमें नहीं भी शब्द होगा और प्रश्न भी किया जाएगा, ऐसे वाक्य को हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। चलिए हम कुछ उदाहरण से सीखते हैं इसे। देखिए आपके सामने 2 उदाहरण लिखे हैं मैंने। क्या है, क्या सुमित एक अच्छा लड़का नहीं है। दूसरा है, वे एक अच्छे आदमी क्यों नहीं हैं। दोनों को हम बारीकी से बनाते हैं। क्या इज सुमित नॉट